हाय फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार मेरे चैनल पर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्व मिल जाएगा और चैप्टर का सॉल्यूशन भी साथ साथ मिलेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है कि यदि एक कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई बार का मान होगा। तो इसका फार्मूला होता है, नहीं इसका मान होता है, कितना होता है, एक होता है। यानी इसका फार्मूला होता है पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1 होता है। ठीक, यही हो जाएगा आंसर, यानी बी नंबर। अब कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर में 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.1, ऑप्शन नंबर सी में दिया है -7, ऑप्शन नंबर डी में दिया है -0.2। तो चलिए इस यानी किसी भी घटना की प्रायिकता होता है, कोई भी घटता है तो एक बार, यानी घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक बार, एक होता है, ये होता है। अब यहाँ पे दिया है 1/10, यानी मान लीजिए कोई एग्जाम 10 नंबर का हुआ है, उसमें से 1 नंबर आया है, ये संभव है। अब यहाँ पर दिया है कि 2/10, ये भी मान लीजिए कोई 10 नंबर का टेस्ट हुआ है, इसमें से 2 नंबर आया है, यानी इस बी को चाहिए, ये संभव है, यानी 10 में से 2 नंबर आ सकता है, ये संभव है पूरा। लेकिन माइनस में कोई भी नंबर काउंटिंग नहीं होगा, यानी कोई भी संख्या माइनस में नहीं होगा, कोई भी घटना माइनस में नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ठीक, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। चलिए इसमें 1 मार लेते हैं। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। -5 के ऑप्शन नंबर में दिया है कि -5 के ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0 के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 के, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1/4 के। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि -5, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं छिपा हुआ है, यहाँ पर 0 नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 के नीचे 1 है, 1/4 में कितना है, 4। चलिए यानी चलिए इसको, यानी 1 नंबर का मान लीजिए 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें से आया कितना, -5 नंबर। ये संभव है, नहीं है। अब देखिए कि यहाँ पर 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, 0 नंबर है, ये संभव हो सकता है कि 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, उसमें 0 नंबर आ सकता है पूरा। अब 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, 1 नंबर आया है, ये भी संभव है। 4 नंबर का टेस्ट हुआ है, 1 नंबर आया, ये भी संभव है। लेकिन 1 नंबर के टेस्ट है हुआ है, -5 नंबर आया है, संभव नहीं, यानी यही मतलब कि इस घटना की प्रायिकता नहीं है, यानी -5 में नंबर नहीं आएगा। और चलिए इसके समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सिंपल जान लेते हैं कि माइनस में जो रहेगा वो घटना की प्रायिकता नहीं होगा, माइनस में जो रहेगा वो घटना की प्रायिकता नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें समझ लेते हैं। 3 नंबर का टेस्ट हुआ है, 2 नंबर है, ये संभव है। मान लीजिए ये 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, मान लीजिए -15/1। चलिए 1 नंबर का टेस्ट हुआ है, -15 नंबर है, ये संभव है, नहीं। अब इसमें देखिए यानी 15, अब परसेंटेज का मतलब होता है 100। चलिए 100 नंबर का टेस्ट हुआ, 15 नंबर, ये भी संभव है। ये दिया है यहाँ पर कि 0.7 में कितना दिया है, 100। तो चलिए यानी इसमें से कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन, यानी मतलब माइनस में जो रहेगा क्या करते टिक कर देंगे, यानी -15 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि 1 पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, यानी देखिए इसको बोला जाता है पासा। यानी हम लोग जब खेलते थे बचपन में ना, तो इसको लीडो गट्टी बोलते थे, इसको छक्का भी बोलते थे। इसमें 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक अंक है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसी को बोला जाता है पासा बोला जाता है, जबकि कह रहा है कि 1 पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। तो चलिए पासा में कितना होता है, परिमाण कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। चलिए 1 से लेकर 6 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है 3 आने की प्रायिकता। तो चलिए P 3 लिख लेते हैं।
टोटल घटना घटना कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल घटना 6 है तो 6 लिख देंगे। कह रहा है कि 3 आने की प्रक्रिया, इसमें 3 कितना बार है, एक बार, यानी 3 कितना है, 1 है, यानी 1/6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। ठीक, अब कह रहा है कि एक पैसा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है, यानी एक पैसा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या। चलिए पैसा का परिमाण लिख देते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। ठीक, तो कह रहे पी अभाज्य संख्या, पी, चलिए अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या स्टार्टिंग आज होता है 2 से होता है, 2 3 5 7 11 13 सही चलता है। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, चलिए अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 1 3 है, 1 5 है, तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, पी अभाज्य बोल रहे हैं, पी अभाज्य। तो टोटल घटना कितना है, पासा में कितना घटना होता है, टोटल 6 होता है, और 6 में से अभाज्य संख्या कितना है, यानी घटित कितना है, 1 2 3, यानी 1 2 3 का अभाज्य संख्या, तो 3 3 एकम 3 3 दूना का 6, यानी 1/2 कर लेंगे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दो पासा को एक साथ जब फेंकेंगे तो कह रहा है उस पर जो समान संख्या, जैसे मान लीजिए 2 पासा फेंक रहे हैं, उस पर एक एक, दोनों पे एक एक आ गया तो समान संख्या हो गया। मान लीजिए फिर उसको उछाले और दोनों पर 2 2 आ जाएगा एक के साथ, तो उसको समान संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पासा बीगे, फिर उसको बीगे खाली, दोनों पर 6 6 आ गया, फिर एक खाली बीगेंगे उसको, दोनों पर 4 4, फिर एक खाली बीगेंगे तो दोनों पर क्या आएगा, यानी 3 3, तो उसको समान संख्या, यानी मतलब जो कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है, यानी दोनों पर समान है, यानी पहला पासा और दूसरा पासा जो 2 को पासा लेके बीगेंगे दोनों पर समान आना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पर 2 2 बीगने पर दोनों पर आ गया फिर 3 3, और दोनों पर फिर 4 4, फिर दोनों पर 5 5 पर सही आ गया, तो उसको बोला जाता है समान संख्या। यही कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए 2 पासा को फेंक लेते, चलिए इसका परिमाण लिख लेते हैं। पहले मान लीजिए, पहले एक तरह से सेटिंग करते हैं, 1 1, फिर 1,2 लिख लेते हैं, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर लिखेंगे यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2,1 लिखेंगे, उसी प्रकार 2,2 लिख देंगे, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 2 2 2 2 लिए हैं, 1 2 3 4 लिखे हैं, तो उसी प्रकार क्या लिखेंगे, 3 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर उसी प्रकार 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,4, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5 होगा, फिर 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ठीक, तो कह रहा है कि समान संख्या आने की प्रायिकता क्या कर रहा है, समान संख्या आने पे दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है, यानी समान संख्या। चलिए समान संख्या देखते हैं, समान संख्या कौन कौन है, 1 1 1 हो गया, 1,1, और इसमें 2 2 है, 2,2, अब नहीं इसमें फिर 3 3 है, इस लाइन में 3,3, फिर उसी प्रकार क्या है, 4 4 है, उसी प्रकार इस लाइन में खत्म हो गया, इस लाइन में देखेंगे तो 5 5 आ गया, और इस लाइन में देखेंगे तो कितना गया, 6 6। ठीक, इस समान संख्या हो गया, तो P समान संख्या, P समान संख्या।
टोटल घटना कितना है, यानी टोटल परिमाण कितना है, तो टोटल रिजल्ट है 36 को। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यानी टोटल घटना कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, ठीक। और टोटल घटना में समान संख्या कितना बार आया है, 6 बार आया। कितना बार आया, यानी 36 बार में पलटा गया है, तो समान से कितना बार आया, 6 बार आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, 6 एकम 6 6 के 36, 1/6। यही हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। अब कह रहे हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए एक सिक्का में, एक सिक्का को लेंगे तो उसमें को भाग होगा, दो भाग होगा, एक हेड एक टेल। पहले हम बोलते थे इस भाषा में बाघ और बकरी बोलते थे। क्या बोलते थे, बाघ और बकरी। एक और जो आ जाता था उसको बाघ, एक और आ जाता था बकरी। आप बोले थे हेड और टेल, एक को बोला जाता है यानी हेड टेल, और उसी का हिंदी में बोला जाता है चित या पट। तो चलिए मानते हैं एक सिक्का को उछालते तो एक सिक्का में को भाग होता है, दो भाग होता है। परिमाण कितना होता है, 2 होता है। उसे ही छक्का में कितना बार, मतलब पासा में कितना बार हुआ था, 6 बार। तो 6 बार हुआ था, यानी मतलब 6 को परिमाण था, यहाँ पर 6 को अंक लिखा था, यानी पलटने पर 6 से 1 से लेकर 6 तक परिमाण था। तो इसमें को भाग है, 2 भाग है, यानी एक आएगा। दोनों में से किसी एक को उलटे नहीं, सिक्का को उछालेंगे दोनों में से किसी एक आएगा, कि तो हेड आएगा ना तो कि तो टेल। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं है, टेल आएगा तो हेड नहीं। अरे याद कर लीजिए, कुछ कुछ मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो उसी मतलब इसी प्रकार मतलब इसमें कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, एक सिक्का कितना बार उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है। तो कह रहा है कि चित पाने की प्रायिकता क्या है, यानी चित पाने की प्रायिकता। तो मान लीजिए एक सिक्का को उछालेंगे तो चित पाने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। क्या है, 2 भाग में से 1 भाग, यानी आ गया। मान लीजिए कोई भी सिक्का को उछाले हैं, उसमें से 2 घटना है, 2 में से वो चित आएगा तो कितना, 1/2 लिख देंगे। कुल घटना कितना हो गया, 2। अब वही भी कह देगा कि एक सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो पट पाने की प्रायिकता है, तो 2 लिख देंगे नीचे। पट 2 भाग में से कितना, 1 भाग पट आता है, यानी 1/2। और दोनों का जब जुड़ लेंगे यानी ऊपर लेंगे तो कितना होगा, 2 + 1 यानी बराबर कितना होगा, यानी 2/2 बराबर 1। यानी कोई भी घटना का प्रायिकता है, निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए इसको पहले हम बना लेते हैं। कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। अगर ऐसे एग्जाम्पल बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो सिंपल मारेंगे 1/2। कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो चित पाने की प्रायिकता, तो सीधा मारेंगे 1/2। अगर पट पाने की प्रायिकता तो इसको भी मारेंगे 1/2। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता। चलिए यहाँ पर पी चित लिख लेते हैं, पी चित। क्या होता है, 2, और 2 में से 1 बार क्या होता है, चित, यानी 1/2। अब इसको कह रहा है कि 2 सिक्का उछालने में, 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता, यानी दोनों सिक्का को जब उछाला जाता है तो दोनों को पट पाने की प्रायिकता, यानी दोनों को पट है। जैसे मान लीजिए दोनों को एक बार उलटे, एगो पे हेड एगो पे टेल आ गया, फिर एगो पे खाली उलटे तो उस पर तो आ रहा है जो ना कि हेड, जैसे हेड आ रहा है वो सही टेल, यानी मतलब दोनों पर समान संख्या नहीं, यानी मतलब समान अंक है। यानी जो दे रहा है कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता, 2 पट, यानी दोनों पर क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए। तो चलिए पहले इसका कुल परिमाण लिख लेते हैं, कुल रिजल्ट लिख लेते हैं, कुल परिमाण। तो अब इसका होता है, यानी एक, चलिए एक लेते हैं हेड, एक लेते हैं टेल, फिर टेल खाली हेड बदल लेंगे, फिर हेड कोमा हेड, फिर टेल कोमा टेल लेंगे, ठीक। तो कुल परिमाण कितना गया, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि दोनों पर पट आने की प्रायिकता, यानी पट आने की प्रायिकता। चलिए पी पट, तो टोटल घटना कितना है, 1 2 3 4 लिख देंगे। पट कितना है, तो पट यानी उलाटे हैं दोनों को जब उछाले हैं तो पट कितना बार है, दोनों पर, यानी 1 बार। देखिए यहाँ पर एक खाली हेड है, खाली टेल, फिर टेल हेड 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 टेल टेल, यानी हेड हेड। तो यहाँ पर चित आया, फिर टेल टेल, यानी पट पट आया, ठीक। यानी दोनों को उछालने पे कितना बार है, 1 बार, यानी मतलब 4 बार घटना में दोनों पर यानी समान अंक कितना बार है, पट पट कितना बार है, मतलब टेल कितना बार है, 1 बार है। इतना चारों में से कितना बार है, 1 बार है उछालने पर, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकला जाता है तो एक ईका प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी एक ईका, तो यानी ताश के पत्तों की संख्या 52 होता है, 52 में से ईका की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो जब 52 में से, यानी कह रहा है कि 52 पत्तों में से यानी ईका की संख्या क्या जाता है, निकाला जाता है। तो 52 में से ईका निकाल देंगे 4 को, तो कह रहा है कि उसका प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, पी
इक्का, पी इक्का। तो चलिए टोटल घटना यानी कितना होता है 52 होता है। ताश में कितना पता होता है 52 होता है। 52 में से कह रहा है कि पी इक्का निकला जाता है, तो इक्का कितना होता है, इक्का के पता कितना होता है 4 होता है, तो 4 से भाग क्या करेंगे 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी कितना आएगा 1/13 आएगा, यही आंसर हो जाएगा 1/13। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फीटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकला जाता है, तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। टोटल यानी कुल घटना कितना होता है, पहले कुल यानी मतलब घटना यानी कुल परिमाण कितना होता है, तो कुल परिमाण होता है 52 होता है। ठीक, कुल परिमाण कितना होता है 52 होता है, यानी ताश में कुल पता कितना होता है 52 होता है, जबकि उसमें से कुल तस्वीर वाला पता कितना है, तस्वीर वाला पता होता है तस्वीर वाला पता कितना होता है टोटल 12 होता है, 6 लाल में और 6 काला में। अब उसमें से 12 में से बोल रहा है कि 12 में से एक पता निकला हुआ है, 12 में से एक पता निकला हुआ है, तो उसका यानी एक तस्वीर वाला पता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर पी तस्वीर वाला लिख लेते हैं 12/52। तो अब कहेंगे कि 12/52, जबकि इसमें बोल रहा है कि एक तस्वीर पता निकाले, तो 12 क्यों लिख दिया है। देखिए अगर चोर साथ अगर चोरी करने जाएंगे, अगर शरीफ रहेगा, मान लीजिए वहां 5 गो चोर है, एक शरीफ है, तो चोरी करेगा तो सब बदनाम होगा उसमें, तो बदनाम होगा, तो इसीलिए जब एक पता निकला जाता है, एक पता कौन निकला जाता है 12 में से एक पता निकला जाता है, 12 भी क्या है बदनाम है, मतलब उसी में से 12 में से क्या कर देंगे, यानी 12 बदनाम है, इसीलिए 52 में से 12 पता क्या कर देंगे लिख देंगे। नहीं तो हर एक जो भी होता है, कोई शरीफ भी रहता है, ये तो रहता है, अगर कोई भी चीज जब साथे हैं तो वो सब क्या होगा बदनाम होगा साथ साथ। तो कह रहा है कि एक पता निकला जाता है, जबकि 12 में से एक पता निकला जाता है, तो 12 में से एक पता निकालेंगे तो एक आप कहेंगे कि 12 में से एक पता, तो 52 में यानी 1/52 होना चाहिए, जबकि 12 लिख दिया है। तो हम बोले भी हैं कि मतलब कि जब चोर साथ अगर चोरी करने जाएंगे, अगर मान लीजिए 5 चोर रहेगा, अब 20 को शरीफ रहेगा, ये भी क्या होगा साथे रहेगा तो क्या होगा बदनाम होगा। इसी तरह यानी 12 पता में से 12 तस्वीर पता में से एक पता नहीं, इसलिए 12 क्या है लिख दिए 12। अब 3 चौका 12, 13 चौका 52 में 3 बटा है क्या होगा 13 होगा। अब कह रहे हैं कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली, यही मतलब कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, 16 क्या है खाली है। 8 पुरस्कार तो 16 खाली कैसे होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा 48 रहेगा, क्या रहेगा 48 रहेगा। ठीक, कह रहा है कि एक लॉटरी में 48 पुरस्कार है और 16 क्या है खाली है, तो कहा था एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है, तो एक पुरस्कार उसमें आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए लिख लेते हैं पी एक पुरस्कार, टोटल कितना है 48 है, 48 में उसका 16 खाली है, 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, 16 खाली में से एक पुरस्कार, तो 16 खाली में से हम एक पुरस्कार पाएंगे, तो क्या होगा यानी 16 बटा क्या कर लेंगे 48, 16 एकम 16, 16 48 यानी 1/3 कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार जस्ट जो पीछे हुआ बना हुआ है जो कह रहा है कि तस्वीर वाला पता निकला जाता है, उसी मतलब 16 में से कहा है कि 16 में से एक निकला जाता है, लेकिन तो 16 यानी लिखेंगे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, यानी 16 बटा में क्या 48 यानी 16 एकम 16 होगा, 16 48 यानी 1/3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, दिया है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 2 3 डॉट 20 लिखी है में से यदि एक टिकट निकला जाता है, टिकट पर 5 गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है, यानी टिकट पर यानी संख्या लिखा हुआ, चलिए हाँ लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक लिया हुआ है, यानी लिया हुआ है, चलिए लिया हुआ है 20 तक। ठीक, तो कह रहा है कि 5 के गुणज यानी 1 से लेके 20 तक लिखा हुआ है, तो कह रहा है 5 के गुणज, अगर 5 के गुणज कहेगा यानी 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे। ठीक, अगर 4 का गुणज कहेगा तो 4 के पहाड़ा, 3 का गुणज कहेगा तो 3 का पहाड़ा, 2 का गुणज कहेगा तो 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, यानी उसको गुणज पढ़ जाए। ठीक, तो अब चलिए 5 गुणज में कौन कौन आ रहा है, 5 टिक पढ़ते यानी 1 से लेके 20 1 से लेके 20 तक में 5
पाँच दूना 10, 15 और 20, यानी कितना है 5 गुणज 1 2 3 4, यानी इसमें से 4 को अंक जो है संख्या वो 5 गुणज में आ रहा है, यानी पी लिख देंगे 5 के गुणज। टोटल घटना कितना है, टोटल घटना यानी 20 गो है, यानी टोटल परिमाण कितना है 20 गो, जबकि टिकट पर संख्या लिखा है 1 से लेकर 20 तक लिखा है, जबकि 5 गुणज वाला टिकट कितना है 1 2 3 4 गो है टिकट, तो 4 एकम 4 4 5 20, यानी 1/5। अब चलिए यहाँ 16 नंबर बना लेते हैं। 16 में दिया है कि एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है, एक गेंद इधर निकला जाता है, मतलब 8 2 5 में से, 8 2 5 में से नाम नहीं दिया है, अभी धरा है कि यहाँ पर कि एक गेंद निकला जाता है, एक गेंद यानी कौन गेंद, लाल निकाला जाता है कि काली की पीला, मतलब लाल की काली की सफेद, ये तीनों में से नाम अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन में नहीं धरा है, नहीं निकला जाता है। अब कह रहा है कि अब उसके आगे पढ़ रहे हैं कि उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता, अब यानी काला न होने यानी काला के छोड़कर बाकी होने की प्रायिकता, तो काला को छोड़ देते हैं तो काला कितना है, यानी काला 2 है, 2 को छोड़ देंगे बाकी सबको क्या कर देंगे ले लेंगे। तो टोटल पहले तो टोटल गेंद कितना एक थैले में, एक थैले में टोटल गेंद कितना है, तो 8 को 10 10 5 15 को है, यानी एक थैला में कितना टोटल गेंद है 10 15 है, 15 है, जबकि 8 को लाल 2 को काली 5 को सफेद है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, पी कह रहा है कि काला न होने की प्रायिकता, तो चलिए लिख लेते हैं काला न, काला नहीं लिख देते, चलिए काला नहीं। तो टोटल गेंद कितना है 15 है, 15 में से काला नहीं होने की प्रायिकता, यानी काला को छोड़कर बाकी ले लेंगे, काला को छोड़कर कौन है, यानी लाल और सफेद, तो लाल 8 हो गए, सफेद है 5 को, 8 5 कितना होगा 13, 13/15 ले लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आई में ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंदे है, ये जैसे एक गेंद निकाला जाता है, यहाँ तक मतलब एक गेंद, इसमें से एक गेंद निकाला जाता है, वो गेंद निकाला जाता है उजला की लाल की काली, इसमें मालूम अभी तक नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद दे रहा है कि मतलब टोटल गेंद कितना है 3 उजला 4 लाल और 5 काली, मिलाकर 5 4 9 9 3 12 होगा, ठीक। तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला, न काला और न उजला होने की प्रायिकता क्या है, नहीं काला और न उजला, काला और न उजला को छोड़कर बाकी गेंद को लेना है, यानी न काला न उजला के बात करें, नहीं काला नहीं लेना है और न उजला निकलना है, उसमें से तब कौन निकलना है, तब लाल निकलना है, क्या लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि टोटल गेंद मतलब कुल गेंद कितना है पी, यहाँ पे न काला के बात कर रहा है, न काला और न उजला, न उजला, न काला न उजला, टोटल गेंद कितना है 5 4 3 7 7 5 12 है, ठीक। न काला न उजला होने की प्रायिकता, तो काला और उजला को छोड़कर क्या है लाल है, 4 4 एकम 4 4 3 12, 1/4। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। कह रहा है कि इस पासे जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है, यानी इस पासा पर क्या है ए बी सी डी अंकित है, यानी 1 2 3 4 5 6 के जगह पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है 1 बी सी डी ई एफ लिखा है, ठीक। को एक बार फेंका जाता है, यानी मतलब इस पासे कितना बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए पी ए टोटल घटना कितना है, टोटल घटना 6 होता है पासा में, ठीक। पासा में इससे कह रहा है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए कितना बार है, एक बार है, यानी 1/6 हो जाए। अब कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर पट पाने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब पट हम बोले हैं पीछे वाला क्वेश्चन में कि सिक्का में 2 भाग होता है, दोनों एक हेड एक टेल, यानी एक चीट एक पट, एक बोला जाता है बाघ एक बकरी। आप कह रहे हैं कि इसको एक बार उछालेंगे, अगर चीट के बाद 1/2 और पट के बाद 1/2, दोनों का कितना होगा 1/2 होगा, तो इसमें कह रहा है पट के बाद 1/2 क्या कर देंगे, मार देंगे सीधा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड पाने की प्रायिकता क्या है, 2 हेड कर रहा है कम से कम। तो चलिए 3 सिक्का उछल रहा है, तो एक सिक्का में 2 भाग होता है, उससे ये तरह यानी कितना भाग हुआ, एक सिक्का में 2 भाग, तो 3 सिक्का की बात कर रहे थे, 3 गुना कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और 6 हो जाएगा, कह रहा है कि इसमें कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब होता है नहीं 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, आपको आ जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 या 2 से कम।
तो अब इसमें समझना हमको, मान लीजिए आप पे कहता जा रहे हैं किसी जगह पर जा रहे हैं, कम से कम कोई गार्जियन से कोई भी गार्जियन, मेरा गार्जियन चाहे किसी का गार्जियन भी मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये चाहिए, तो ज्यादा यानी ज्यादा से ज्यादा 500 से कम भी मिल सकता है। अगर दें कम से कम 4 रुपये तो कोई बेसी भी देगा नहीं, मान कम से कम 500 रुपया तो 500 से ज्यादा भी। तो अब इसमें क्या करना है हमको कि दे रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं कम से कम 2। चलिए पहले इसका परिमाण लिख लेते हैं। परिमाण हेड 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 तीनों के एक साथ चला जाता है, तो हेड हेड तीनों पे आ जाएगा। फिर टेल टेल ले लेंगे, फिर लेंगे हेड टेल टेल, फिर लेंगे खाली हेड लिया टेल टेल ना, तब ले लेंगे टेल हेड हेड, उसी प्रकार लेंगे टेल हेड फिर टेल, फिर क्या लेंगे हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 हो गया कुल परिमाण, ठीक। तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, चलिए लिख लेते कम से कम 2 हेड, ठीक। कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा, तो चलिए इसमें 1 2 3 ये भी ले सकते हैं। 2 किसमें हेड, इसमें टेल टेल है, इसमें हेड हुआ है, इसमें हेड का वो 2 है, इसमें हेड हुआ है, इसमें हेड 2 गए। चलिए पी कम से कम 2 हेड। टोटल कितना 6 है, 6 में से हेड है 1 2 3, यानी मतलब 1 2 3 गए, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 1/2 कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, यानी जो संख्या प्राप्त होगा, जो एक क्या कर रहा है कि एक साथ 2 सिक्का को यानी 2 पासा को एक साथ जब 2 पासा को उछालेंगे तो दोनों पर जो अंक आएगा उसको जोड़ने पर 7 आने की प्रायिकता, यानी दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, उसकी क्या निकलना है, प्रायिकता निकलना है। तो ये कह रहा है कि एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ कितना आने का, 7 होने की प्रायिकता है। तो चलिए इसका घाटा लिख लेते हैं, 1,1 1,2 1,3, टोटल घटना कितना होता है 36 होता है। टोटल घटना कितना होता है 36 होता है, यानी कुल घटना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कुल घटना, शॉर्ट में लिखते हैं कुल घटना यानी 36 होता है। कहे से कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, एक पासा में 6 घटना होता है, एक में 6, टोटल गुणा करेंगे कितना 6 के 36 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसमें क्या कर लेंगे कि 36 होगा, तो कह रहा है कि दोनों पर 7 आने की प्रायिकता, जोड़ कितना आने के 7 आने के, तो यानी पीछे बना दिया है, देखिए यहाँ पर अपराध 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, उसी प्रकार 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, अब सही करेंगे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो कह रहा है कि जोड़ 7 होने की प्रायिकता, जोड़ 7 यानी जोड़ने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। तो चलिए 7 को जो जोड़ 7, चलिए जोड़ ले लेते हैं, जोड़ 7 जोड़िए, इसमें है 7 आने पर 6 एक साथ, हाँ यानी 1 और 6 जोड़ने पर 7 आएगा, ठीक। 1 को 6 जोड़े, 1 और 6 जोड़ने कितना आएगा 7 आएगा, और इसमें 5 2 7 आएगा, और इस लाइन में 4 3 7, और इसमें ये रफ डाल देते हैं, और इस लाइन में 4 3 7,
और इसमें देखिए चलन देख लीजिए 5 रन में 5 2 7, इसमें 6 1 7। तो कह रहा कि P जोड़ 7 तो कुल घटना कितना है 36 है। 36 में से कितना 7 आने जोड़ने पर 7 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6 6 के 36 1/6। ठीक। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चलिए इसमें मान लीजिए 1 1.1 अंक है तो 1/10 कर लेंगे। इधर 5 1.1 अंक है तो 1 0, इधर 9 1.1 अंक है तो 1 0। ठीक, 1 बटा में 10 कर लेंगे। ठीक, अब ये 10 नंबर का मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ है, 11 नंबर आया है, संभव है नहीं है। कहा इसकी 10 नंबर का टेस्ट हुआ है तो 11 नंबर कैसे आ गया। तो अब इसमें देखिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 5 नंबर है, इसमें 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 9 नंबर है, इसमें 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 1 नंबर है। ये सब सही है। 10 नंबर का टेस्ट में 1 नंबर आएगा, कन्फर्म है। 10 में से 9 नंबर आ जाएगा, भी कन्फर्म है। 10 में से 5 आ जाएगा, वो भी कन्फर्म है। लेकिन 10 में से 11 कैसे है, ये कन्फर्म है, संभव नहीं है। यानी यही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कह रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। पीछे जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 सिक्का को उछालता है, इसमें 2 सिक्का के। तो चलिए 2 सिक्का उछालते हैं। 2 सिक्का मतलब एक सिक्के में कितना घटना होता है 2, और 2 में 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, कुल घटना कितना होगा 4 होगा। कुल घटना 4। चलिए लिख लेते पहले एच यहाँ पे लिख लेते कुल घटना एच हेड टेल हेड बाद हेड टेल लिख लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि P कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। चलिए कर लेते हैं। तो कुल घटना 1 2 3 4 है, तो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो हम पीछे वाला हम बोले हैं कि कम से कम मतलब एक से ज्यादा। और मान लीजिए कम से कम एक हेड कहेगा तो एक से ज्यादा, कम से कम एक हेड कहेगा तो एक से ज्यादा, और ज्यादा एक हेड, एक और एक से कम। तो चलिए इसमें करें कम से कम एक हेड से, यानी एक और एक कम से कम एक हेड, यानी एक से ज्यादा। चलिए एगो ये वाला, एगो ये वाला, ऐसे इसमें एगो है, इसमें एगो है, इसमें को है 2 है। ठीक, तो 1 2 3 गो है, 3/4 ही आंसर हो जाएगा नंबर डी। कह रहे कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, यानी एक थैला में 6 काले और 8 उजला गेंद है। कुल मिलाकर कितना गेंद हो गया 8 से 14 हो गया। एक थैला में 14 गेंद रखा हुआ है, जबकि उसमें से 6 काला है 8 उजला है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकला जाता है, यानी कोई गेंद यानी निकला जाता है उसमें से। तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है, यानी उजला होने की टोटल गेंद कितना है P उजला, लिख लेंगे P उजला। टोटल गेंद है कितना, एक थैला में 14 को 8 6 14, 14 में से उजला है, उजला कितना 6 है, उजला 8 है, उजला 8 यहाँ पर करते हैं 8, 4 गुना का 8 7 गुना का 14, यानी 4/7 हो गई आंसर नंबर बी। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 3 5 बटा में 10 रहता है, 10 इधर एक अंक है। अब इसमें 2 बटा में 10 इधर एक अंक है तो 0, 3 बटा में 10, 60 बटा में 100%, की मतलब होता है 100 होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 10 नंबर के, जो मान लीजिए 10 नंबर का टेस्ट हुआ है उसमें से 35 नंबर आया। ठीक, 10 नंबर का टेस्ट है 2 नंबर है, इसमें 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 3 नंबर है, 10 नंबर का टेस्ट हुआ है 60 नंबर है। 10 नंबर के टेस्ट में 35 नंबर कहाँ से आ जाएगा। ठीक, यानी संभव तो नहीं है। 10 में 2 आ सकता है, 10 में 3 आ सकता है, 10 में 100 में 60 आ सकता है, लेकिन 10 में 35 आ सकता है, इसीलिए यानी ये वाला ऑप्शन जाएगा। 25 नंबर दिया कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, यानी कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही होगा, कि पी ई की घटना 0 से छोटा होगा, कि पी बराबर 1 होगा, कि पी बराबर -1। हम लोग किसी भी घटना घटित होगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा 1 होगा। किसी भी घटना प्रायिकता कितना होगा 1, यानी मतलब पी बराबर कितना होगा 1 के। अब कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0 होती है। कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी भी घटना का अधिकतम मान होता है 1 होता है। कितना होता है 1, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। अब कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन पीछे बन गया, बस हिंदी के चेंजिंग के चलते
मतलब यानी कि कंफ्यूजन में, लेकिन ये क्वेश्चन पीछे बन गया ऐसा टाइप का। तो यानी माइनस में बोले थे कि पीछे कि माइनस में रहेगा तो वो घटना की प्रायिकता नहीं होगी, यानी मतलब यानी कौन होगा, बी नंबर होगा। ठीक, आप देखिए इसमें कि 29 नंबर में दिया है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर, यानी ताश के पता होता है 52 को, उसको अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकला जाता है, इसके काले रंग का बदशा होने की प्रायिकता, यानी काला रंग का बदशा कितना होता है, 2 होता है, जबकि लाल रंग में कितना होता है, 2 होता है, और टोटल मिलाकर 4, यानी काले रंग का बदशा, तो पी काले रंग का बदशा लिख देंगे, बदशा। तो पी काले रंग का टोटल 52 पाता है, जबकि काला रंग का बदशा कितना होता है, 2 होता है, यानी 2 एकम 2, 26 दूना का 52, यानी 1/26 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। अब कह रहा है कि किसी पासे को 30 नंबर में दिया है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए पासा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी पासा में संख्या कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक, तो सम संख्या कर पी सम, पी सम, कुल घटना 6 होता है, जबकि सम संख्या 1 2 है, 1 4 1 2 4 6, यानी कितना है, 3 है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग देने पर क्या हो जाए, कट जाए, उसे सम संख्या, जैसे 2 से भाग देने पर 2 कट जाएगा, 2 से भाग देने पर 4, 2 से भाग देने पर 6, ये सम संख्या हो जाएगा। 1 2 3 है, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अब कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 31 नंबर में 2 पासों को एक साथ उछाला गया है, यानी 2 पासों को क्या किया है, एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर, यानी जो ऊपर दिखाई देता है, जो आता है 1 2 3 ऊपरी सतह, एक ही संख्या आने की प्रायिकता। जिससे मान लीजिए दोनों पासा पर 1 1 आ गया, दोनों पासा पर 2 2 आ गया, मान लीजिए दोनों पासा पर 3 3 आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन पीछे बन गया है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पीछे भी बन गया। चलिए बना लेते हैं इसको भी। कुल घटना कितना होगा, कुल घटना 36 होगा, कुल घटना 36, कि दोनों पासा में घटना, यानी एक पासा में 6 होता है, जबकि एक घटना में 6, तो एक घटना यानी एक पासा में 6, एक पासा में 6 गुणा करेंगे तो 36 होगा, कुल घटना कितना होगा, 36। तो कह रहा है कि दोनों पर एक ही संख्या, दोनों पर एक ही संख्या है। चलिए लिख सकते हैं, एक ही संख्या है, दोनों पर एक ही संख्या। टोटल घटना हो गया, कितना हो गया, 36, दोनों पर एक ही संख्या, तो यानी एक वाला में कितना होगा, 1 1 हो जाएगा, एगो 2 2, एगो 3 3, एगो 4 4, एगो 5 5, एगो होगा 6 6। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6/6, 6 कम 6 6 4 का 36, यानी 1/6 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, यानी किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता पी है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। कह रहा है कि पी की घटना 0 से क्या है, छोटा होगी, कि पी की घटना 1 से बड़ा होगी, कि -1 कह रहा है कि पी की घटना दिया है -1 छोटा या बराबर होगा पी से, कि पी छोटा या बराबर होगा 1 से। इसमें दिया है कि 0 छोटा या बराबर है पी के, पी छोटा या बराबर है यानी 1 के। तो इसमें से 0 से बड़ा, यानी कोई भी घटना घटेगा तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा यानी बराबर, 0 से बड़ा या बराबर कोई भी घटना घटेगा तो 0 या 0 से के बराबर, या 1 के बराबर, या 1 से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। अब इसमें तरह कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कुल घटना 2 पासा को चलते हैं तो कुल घटना 36 होता है। तो चलिए पी दोनों पर 5 आने की प्रायिकता, दोनों पर 5, दोनों पर क्या आने पर 5, यानी अंक कितना आने पर 5। चलिए अंक ले लेते हैं, अंक 5, तो कुल घटना होता है 36, दोनों पर 5 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 1 है, दोनों पर था 2 2, वैसे 3 3, तो सही दोनों पर क्या आना चाहिए, दोनों पर 5 5, तो 5 5 लगा होगा, एगो होगा, यानी 5 लाइन में, 5 को 1 वाला में होगा 5 5, यानी 1 होगा, यानी 1 बटा कितना होगा 36 होगा। ठीक, अब इसमें दे रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P, यानी कोई भी घटना घटने के, यानी किसी घटना के, कोई भी घटना, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कितना है P है, तो उसके नहीं होने की, यानी घटना उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है P की घटना प्लस P नहीं की घटना बराबर, फॉर्मूला होता है
एक होता है। ठीक, अब पी ई की घटना घटित हुआ है कितना, एक हुआ है, घटित कितना है, एक हुआ है, प्लस पी ई नहीं बराबर एक है। ठीक, तो पी ई नहीं बराबर एक है, तो एक है प्लस इधर इधर क्या होगा माइनस में, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। ठीक, दिया 35 नंबर में दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता, यानी दोनों पर क्या आने प्रायिकता, चित आने की। चलिए इसका प्रणाली देते हैं, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, इसके प्रणाली होता है। ठीक, तो कुल घटना कितना होता है, 4 होता है। ठीक, चलिए पी पी दो चित कर लेते हैं, टोटल घटना कितना हुआ, 4, दोनों पर चित आने के पहले, दोनों पर चित आने आ रहा है कितना पर, एक पा रहा है टी 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 एक है, 1/4 यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना p है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी, यानी कोई भी घटना जब घटित हुई है p है तो घटना नहीं है, पूरक मतलब उल्टा यानी नहीं, तो p e प्लस p e नहीं बराबर एक, तो p e की घटना p है, पी ई नहीं बराबर एक, पी ई नहीं बराबर एक, प्लस इधर पी उधर जाते क्या होगा माइनस में पी, यही आंसर। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। अब दिया है कि 38 नंबर में एक पैसे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी एक पैसा को फेंका गया तो विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग में पूरा पूरा नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पहले एक पैसा को फेंका जाता है, चलिए यहाँ पर हल लिख लेते हैं, दिया 1 2 3 4 5 6, पास्ता में टोटल घटना 6 होता है, जो कि पी विषम का है, विषम विषम यानी जो 2 के पारा में नहीं आता है उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी मतलब टोटल घटना कितना होता है 6, 2 के पारा में कौन नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, यानी 1 2 3 है, 3 एकम 3 3 दूना का 6 यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। अब ये दिया है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पीई की घटना प्लस पीई नहीं की घटना बराबर फॉर्मूला होता है 1 होता है। ठीक, तो कह रहा है कि पीई की घटना की जगह जितने लिख देते हैं, जितने अब प्लस पी हारने लिख देते हैं, हारने। ठीक, अब बराबर 1 होता है। ठीक, पी जीतने की प्रायिकता 0.7 है प्लस पी हारने बराबर 1, पी हारने बराबर 1 प्लस है इधर क्या माइनस होगा। ठीक, यानी 1 घटाएंगे, चलिए इसको घटा लेते हैं, 1.0 में से 0.7 घटाएंगे बचेगा 3.0 यानी 0.3 बचेगा और 3.1 अंक यानी 1 पर 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। ठीक, कहा था कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो विधि है कि 5 में से 10 में से 5 नंबर आया। ठीक है, 10 नंबर घटे यानी 10 में दिए करके 10 में से 15 नंबर आया, ये मतलब नहीं है, यानी किसी घटना यानी असंभव है, क्या ऐसे कि 10 नंबर की टेस्ट हुआ है 15 नंबर है, ये असंभव है, ऐसे कि संभव नहीं हो सकता कि 10 नंबर टेस्ट में 15 नंबर आ जाएगा। ठीक,